हाँ नीरज भाई, फाइनली हम जो है फाइनल होके चल पड़े हैं। अब आपको बताओ कैसा लग रहा है? भाई कैसा नहीं लग रहा, मैं बता नहीं सकता कैसा लग रहा है। आपने वो काम कर दिया जो मैं सिर्फ सोच रहा था पिछले कितने सालों से कि यहाँ जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा। इवन मैंने पिछले महीने ये प्लान ले लिया था और मैंने 27, 28, 29, 30 तारीख तक छुट्टी ली थी ऑफिस से कि मैं स्कूटर से आऊँगा यहाँ पे। पर पता नहीं भगवान ऊपर वाले को पता रहता है कि बंदे में इतनी शिद्दत है, इसको बुलाना है पर इसको परेशान नहीं करना है। तो उनको मेरे बैक में हमें दर्द रहता है, तो शायद उस बंदे का स्कूटर ख़राब हो गया जिस स्कूटर से मुझे ये 300 से 800 किलोमीटर का जो सफ़र था ये तय करना था। उसका स्कूटर ख़राब हो गया। और देखो कुदरत की मेहर, देखो आपका काम भी इधर ही होना था, मुझे भी इधर आने की लगन लगी हुई थी। तो किसी ने बड़ा सही कहा है कि आप अगर कुछ पाने की चाह रखते हो ना, तो इतनी चाह रखिए कि उसको जमाना, उसको मिलाने में आपका साथ दे दे। तो पर इस जमाने में एक बंदे आप हो जिसने ऐसा किया कि मतलब रूट ऐसा बनाया कि मैं यहाँ पहुँच गया। तो भाई खुशी के मारे ना भगवान कितनी क्या दिक्कत आई, कितनी आसानी रही भाई, कोई दिक्कत ही नहीं आई भाई। हमारा सफर ऐसे भगवान ने, मतलब जिसने बुलाया था ना उसने ऐसा फिक्स किया कि ना हमें स्टे की दिक्कत आई, हमारा काम बिगड़ता हुआ बन गया और अच्छे आदमी के साथ बन गया। और इवन देखो हमें कहीं 4 घंटे हैं हमारे पास और हमें वहाँ पहुँचने में 3 घंटे 55 मिनट लग रहे हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि हम इस सफ़र को कंटिन्यू सही समय पे करें और जिस बंदे से हमें मिलना हम उससे भी टाइम से जाके मिलें। तो परवेश भाई, आप ये जो मैं इतनी ऊंची आवाज़ में कभी वीडियो बनाता नहीं हूँ, पर अंदर की एक्साइटमेंट और खुशी इतनी है ना आपकी वजह से। आज जो मेरा सपना पूरा हुआ ना, भगवान कसम, लाडी साहब अगली बार मेरे को और इनको दोबारा बुलाना, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी और बड़ा काम करेंगे। दूसरी मशीन लेना, दूसरी मशीन ले लेंगे। हो सकता है कि और एक बिजनेस डील कर लेंगे। आज एक और अच्छी बात हुई कि हमने एक मशीन खरीदनी थी, हमने 2 खरीदी। मैंने नहीं, परवेश भाई ने। यहाँ कोई बोले कि तुमने खरीदी, मैंने नहीं, परवेश भाई ने खरीदी है ना। हाँ, हमने कभी सोचा भी नहीं था। माय गॉड, कभी नहीं सोचा था। नेवर आई एम थिंकिंग कि मेरा प्लान, मतलब कि कोई और बनाएगा मेरा प्लान और मुझे यहाँ से यहाँ तक ले जाएगा। मतलब उनका भी काम हो गया, मेरे भी दर्शन हो गए जो मैं इतने सालों से सोच रहा था। टीवी और यूट्यूब देखता था, गाना सुनता था, दर्शन करता था, छोड़ देता था, फिर यूट्यूब देखता था, फिर किसी के बात कर ली तो होके आ गया, फिर सोचता था, फिर वो छोड़ देता था कि मैं जाऊँ कैसे। पंजाब में परवरिश हुई है पर पंजाब बड़ा बदल गया है। आज तो मैं सोच रहा था कैसे पहुँचूंगा। एक बात और भी है, मतलब हमारा जो भी काम होता है अच्छे के लिए होता है। एक ने धोखा दिया और किसी ने रास्ते मिले, किसी ने झूठ से बुलाया इनको कि मेरे पास मशीन है, आप आ जाओ, और वो उसने नहीं बुलाया, उसको भी धन्यवाद देंगे हम। हाँ। कि उसने वो झूठ नहीं बोलता और ये इनकी मतलब फितरत नहीं होती वहाँ आने की। और मज़े की बात है कि हम सिरसा से वापस जाने के प्रोग्राम में थे, हमारा रास्ते में मन बदला, नहीं पहले चलते हैं लुधियाना, काम बन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लुधियाना में ही सारा काम बन जाएगा। पर ये नहीं पता था लुधियाना के थ्रू ही हमारा सारा काम बनेगा। पहले हम लुधियाना आएंगे, फिर लाडीसा आएंगे और लाडीसा के बाद फिर हम सिरसा जाएंगे और सिरसा के बाद हम घर पहुंचेंगे अपना पूरा काम करके। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 4 काम बन गया भाई। अरे परवेश भाई, थैंक यू सो मच। और एक नई बात, हाँ, आज तक हम रवि की मशीनों के स्टिकर देखते थे। हाँ, आज हमने क्या देखा बताओ? आज हमने भाई साहब उनका पूरी फैक्ट्री देखी उनकी। इतना बड़ा काम है उनका, इतना हैवी मटेरियल है और ऑनर इज़ वेरी डिसेंट। हम उनके ऑनर से नहीं मिले, उनमें जो उस टाइम अवेलेबल थे उनके आई थिंक नेफ्यू और नीस कोई थे जो वहाँ पे अवेलेबल, उनसे मिले। और भाई साहब उन्होंने भी हमें बड़े अच्छे से ट्रीट किया। तो वी आर जस्ट टेलिंग यू कि ज़िंदगी में आप कुछ अच्छा करने की सोचो, लोग आपके लिए अच्छा करेंगे और तैयार बैठे। मन में जैसी भावना वैसी होगी पूरी कामना। ठीक है ना। तो परवेश भाई, थैंक यू सो मच वंस अगेन। मज़ा आ गया सफ़र में, पूछो मत। गाड़ी पहले मैंने ही चलाई पर मुझे गाड़ी चलाने में बड़ा मज़ा आया। पंजाब के रोड इतने खुले हैं, बड़े सही है, मस्त है, चल रही है गाड़ी, छलांगा मार दी। मैं तो यार आवे मेरे यार थी। मज़ा आ गया भाई, मज़ा। ओ भाई ठीक है सिरसा भाई, क्या कर रहे तुम? सिरसा हम पहुंचेंगे, अब हम सिरसा पहुंचेंगे लगभग 3.5 घंटे 44 मिनट में जाएंगे। तो हम अब सिरसा जाके आपसे मिलेंगे कि वहाँ भी पूरी होगी तो मैं वो भी शेयर करूंगा। देखो यहाँ का भी काम बन गया, कुदरत ऐसे काम बनाती है। तो अभी चलो सिरसा पहुँचते, फिलहाल गाड़ी चला रहा हूँ, फिर मिलेंगे। शाम के बज रहे हैं 7, अब आ गए हम सिरसा में। ऑलमोस्ट हो गए 300 किलोमीटर से ज़्यादा की राइड।
हमारा लग रहा था कि हम 8 बजे पहुंचेंगे, पर हम 1 घंटे पहले पहुंच गए और यहाँ पे हमारा काम भी हो गया और मैं थक भी गया हूँ। तो नाउ आई एम गोइंग फॉर ब्रेक, एक चाय पियेंगे कहीं रुक के और फिर वहाँ से निकलेंगे। अभी हमें यहाँ से वापस एक ऑलमोस्ट 250 से 283 किलोमीटर का सफ़र तय करना है अपने घर तक। तो अभी हमारे को रात को बच जाएंगे लगभग रात के 1 और 2। तो सफ़र यूँ ही चलता रहेगा। और इस टाइम सिरसा पे है। मुझे किसी ने बोला था कि सिरसा में शक्कर बड़ी मशहूर है, पर मैंने यहाँ पे आके लोकल लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला शक्कर तो यहाँ नहीं है, यहाँ तो धान ज़्यादा होता है, तो चावल आपको मिल सकता है, शक्कर नहीं। तो अब हमारा शक्कर ले जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा और घर वाले बोलेंगे कि आप क्यों नहीं लाए, तो उन्हें मेरे को ये बताना पड़ेगा। उनको लगा मैं एक्सक्यूज़ दे रहा हूँ। पर एनीवेज आज का दिन बड़ा ज़बरदस्त रहा। मेरा कोई काम नहीं था, पर सिर्फ मुझे लाडी शाह जाना था, इसलिए मैंने ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर का सफ़र तय किया। दिल्ली से 300-350 किलोमीटर लुधियाना गया बाय रोड, वहाँ से फिर लाडी साहब गया, फिर सिरसा आया और अभी मैं पहुँचूँगा दिल्ली। तो अभी सफ़र बाकी है, फिर से मिलेंगे रात में कहीं किसी ढाबे पे और उसके बाद हम नाश्ता वास्ता करके फिर गाड़ी दूंगा मैं परवेश भाई को और मैं जाऊँगा सो, क्योंकि मैं गया हूँ थक, बस अब नहीं कर पाऊँगा उनके साथ बक। फाइनली कभी कभी सफ़र इतना बिजी हो जाता है कि हम लोगों को टाइम नहीं मिलता। और अभी हम फिर 4 घंटे बाद खाने के लिए रुके एक होटल पे, ढाबे पे। लेट्स सी हालत क्या हो गई। ऐसे लग रहा है हम घूम रहे हैं, हम हिल रहे हैं, जैसे ट्रेन से उतरते हैं ना उसके बाद जैसा लगता है। वॉशरूम जब इतना बड़ा होटल, पहले वो टाइम आ गया जिसे हम बड़ी देर से ढूंढ रहे थे, वो था खाने का। तो खाना खाएंगे। चारों तरफ बहुत चहल पहल है। ऑलमोस्ट हम कितने बजे चले थे? 3 बजे, रात के 10 बज रहे हैं। 15-10 का मतलब 22, ऑलमोस्ट 6 घंटे हो गए हमें। 6 नहीं 8 घंटे हो गए भाई। 8 घंटे की कंटिन्यू जर्नी के बाद अब रोटी रिसीव होगी, वो भी अभी आई नहीं है, आएगी तब ना। प्याज और चटनी आ गई है तो उसे खा लें हम लोग। प्लेट में प्याज पड़ गया, उसमें चटनी डाल दी, हमने इसका टेस्ट ले लिया और स्वाद अच्छा है। भूखे आदमी को जब खाना मिल जाता है तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। दिख रहा होगा कैमरे में खड़ा हुआ ना, उसके लिए माइक अनाउंसमेंट होता है। इसमें अभी इस टाइम हम लोग IJ टनल में हैं और कोई शायद खड़ा हुआ था तो उसके लिए अनाउंसमेंट हो रही थी यहाँ से निकलने के लिए। बड़ा अच्छा सिस्टम है, बट इट्स ऑसम। सेंटर पास के दोनों तरफ पेंटिंग और इंजीनियरिंग का सारा CNC मशीन से लेज़र कटिंग हुई है। उसके मेटल्स के पार्ट्स डिज़ाइन साइड में लगाए गए हैं और खंभों पे बहुत अच्छी कलाकारी करी गई है, देखिए। और स्पीड लिमिट भी है इसके अंदर 80 की, टनल के अंदर कारों के लिए भी। आप इसका यूज़ करें तो ध्यान रखें, बहुत ही अच्छी कलाकारी करी गई है। इसकी तरह गलती ना करें। देखिए आधे घंटे में हम घर में पहुंच जाएंगे, तो मिलते हैं घर पे पहुंचने के बाद। और हो रही है बहुत तेज़ बारिश और पहुंच गया हूं मैं घर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। तो बाय बाय।